व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इजराइल के निशाने पर अब खामेनेई। नेतन्याहू ने कहा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, द चाणक्य डायलॉग्स पे वीडियो है मेजर गौरव सर की, और देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला, लेटेस्ट डेवलपमेंट। बाकी चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जाएंगे, इनकी फौज जाएगी और इनका रेजिम चेंज भी होगा इनकी सरकार बदल के रख देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह खोल दिया और मुंह खोल के पाकिस्तान फंस गया। राइट, एक आपकी नीयत है और एक आपकी सलाहियत है। आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, और जिस दिन ईरान के पास कैपेबिलिटी हो गई ईरान ये कर देगा। ईरान ने पिछले 45 सालों से, जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, 1979 के बाद की बात कर रहा हूं, ईरान ने अपने आप को इंसुलेट कर लिया। ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ, ना लगाओ। इजराइल के स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है, और इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स। दैट इज वाई जब इजराइल ईरान को ठोकता है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो अरब वर्ल्ड है, वो मुंह से तो बोलेगा ये गलत कर रहे हो यार, तुम ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली ताली बजा रहे हैं, अच्छा मारा इसको, दोबारा मारो। शक्तियां बढ़ानी है, न्यूक्लियर शक्ति बढ़ानी है। ये अपनी रक्षा के लिए नहीं, आगे वाले को निपटाने की सोच है इनकी। रेजिम चेंज है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। रेजिम चेंज इन ईरान, ये क्या कहानी है दोस्तों? ये वो कहानी है जो बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल ने सबको बता रखा है कि ये मेरा एम है। इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जाएगा, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जाएंगे, इनकी फौज जाएगी और इनका रेजिम चेंज भी होगा, इनकी सरकार बदल के रख देंगे। ये आइडियाज हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, और उसने उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। आज इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा दोस्तों, और इसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह खोल दिया, और मुंह खोल के पाकिस्तान फंस गया। कैसे पाकिस्तान फंसा ये बताऊंगा आपको दोस्तों। ये आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने पूरी प्लानिंग करके ऑपरेशन अपना लॉन्च कर दिया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं इस ऑपरेशन में हुआ क्या क्या और दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं दोस्तों। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि नॉट ऑफ लिमिट्स, यानी कि खमेनी नॉट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अगर चाहें तो इजराइल ने बोला है कि हम खमेनी को, जो कि लीडर है ईरान का सुप्रीम लीडर, इजराइल ने कहा है कि हम इसको निपटा देंगे। राइट, अब दोस्तों बात यह है कि इजराइल ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली। अगर आप ईरान के कमेंट सुनेंगे, सारे यहूदियों को मार दो, इजराइल को खत्म कर दो, हम मिसाइल मार देंगे, इनको समुद्र में ढकेल देंगे, ये सारी की सारी चीजें ईरान कहता चला है बहुत पहले। और ईरान उसी लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसी लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है, उसी के लिए वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। और ये ईरान का प्रोग्राम है कि जिस दिन हमारे पास, देखिए 2 बातें होती हैं दोस्तों जो अक्सर मैं कहता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। राइट, एक आपकी नीयत है और एक आपकी सलाहियत है। आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, और जिस दिन ईरान के पास कैपेबिलिटी हो गई ईरान ये कर देगा। और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से भली भांति परिचित है, उसको पता है कि ईरान का आइडिया। और यूसी ट्रंप कहता है चलो टैरिफ लगा दूंगा, ट्रंप कहता है कि नहीं इतने परसेंटेज में आपको छूट दे दूंगा। यार, नॉट एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन। डोनाल्ड ट्रंप मस्ट रियलाइज दैट ईरान ने पिछले 45 सालों से, जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, 1979 के बाद की बात कर रहा हूं, ईरान ने अपने आप को इंसुलेट कर लिया। ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ, ना लगाओ। ईरान कौन सा वहां पे टेलीविजन सेट्स बना रहा है भाई, जो तुम्हें उसको एक्सपोर्ट करने हैं, और तुम टैरिफ लगा रहे हो? ईरान ऐसा कुछ बनाता ही नहीं है। ईरान का जो भी मामला चल रहा है रूस के साथ और चीन के साथ चल रहा है, क्योंकि आपने ईरान की सांस की नली 45 साल से बंद रखी है। उसने बोला है कि ठीक है यार, मैं नली यहां से ले आके मैं सांस ले लूंगा। इट हैज फाउंड, कहने की बात यह है कि ईरान हैज फाउंड एन ऑल्टरनेट वे टू ब्रीथ। ईरान, देखिए ईरान में लाख कमियां हैं, मैं मानता हूं, बट ईरान, द लीडरशिप ऑफ ईरान, द टॉप लीडरशिप ऑफ ईरान कांट बी बॉट।
Yes, there are people within the the setup of Iran that can be bought, and Mossad has bought them. But to think that the top leadership of Iran can be purchased, Iran is not Pakistan. In Pakistan, you can buy a field marshal. In Pakistan, you can buy a prime minister. You can't do that in Iran. Iran का मामला आप ट्रेड से उसको आप ईरान को दबा ही नहीं सकते. You cannot use trade pressure on Iran because you have isolated Iran for 45 years. ईरान ने अपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए, उनके सप्लाई चेन्स मुख्तलिफ हैं. अब देखिए साहब, ये कह रहा है कि नथिंग इज ऑफ लिमिट्स. Senior Israeli official hinted that Ayatollah Ali Khamenei could be targeted as Israel intensifies its campaign against Iranian nuclear and military infrastructure. This marks a shift towards potentially dismantling Iran's leadership. ये बात मैं काफी टाइम से कहता चला आ रहा हूं दोस्तों. रेजिम चेंज. मैं आपको बोल रहा हूं इनका टारगेट ही रेजिम चेंज है. मैं दोबारा एक बार अपना पुराने वीडियो की छोटी सी क्लिप बताता हूं. ये तो कल की खबर है. ये मैं कब से कहता चला आ रहा हूं. मैं आपको पुरानी क्लिप देख लीजिए. तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान. और ये सरकार पलट के रहेंगे. ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है. मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों. रेजिम चेंज का मतलब क्या है दोस्तों? रेजिम चेंज का मतलब है कि जो करंट जो हेड है इनकी लीडरशिप को निपटा दो, दूसरी लीडरशिप ले आओ. दैट इज व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू. Recent strikes, including at Natanz, have reportedly inflicted substantial damage while Iran retaliates with missile attacks, escalating regional tensions and raising global concerns. अब देखो, ट्रंप ये कह रहा है कि ट्रंप told Israel not to kill Iran's supreme leader. रिपोर्ट. मुझे लगता है कि ट्रंप ये जो है ना, ट्रंप ये गोली दे रहा है. इसने बोला कि मैं मना करता रहूंगा कि मत मार. मैं आपको सही बता रहा हूं जो मुझे लगता है ट्रंप के बारे में. ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं. भाई साहब, ट्रंप ऑन द फेस ऑफ इट मीडिया के सामने बोले यार हाथ मत लगाना, देखो लड़ाई मत करो. और लड़ाई करने के सारे हथियार यही आदमी दे रहा है. ठीक है, ये कलेश की जड़ है खमेनेई, राइट. और ट्रंप, अभी ट्रंप क्या कह रहा था, चलो बातचीत करते हैं. स्टीव विटकॉफ को भेजा ना इसने, तुम एक काम करो, तुम ओमान चले जाओ. ओमान में जाके स्टीव तुम एक काम करना, तुम बात करना ईरान की लीडरशिप से और उनसे बोलना कि न्यूक्लियर डील साइन कर दो, और डील तुम साइन कर दोगे तो फिर कुछ हम भला कर देंगे. ईरान वाले भी लगे हुए हैं. वहां पे इजराइल लॉन्च करता है फ्राइडे की वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग. फ्राइडे को वो लॉन्च करता है राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ठोक देता है, पूरी तरीके से ठोक देता है. ये देखो ना, Natanz, including at Natanz, have reportedly inflicted substantial damage. अब ये सेकंड लेवल पे ये कह रहे हैं हम मार देंगे इसको, ये कह रहा है नहीं इसको मत मारना. जैसे पहले इसने गेम खेला था ट्रंप ने, ये भी ट्रंप का गेम है. मैं आपको आज बता रहा हूं, एक दिन खबर आ जाएगी कि कुछ इजराइल ने कर दिया. क्या कर दिया मुझे नहीं पता, क्या करेगा इजराइल, आई डोंट हैव एनी आइडिया, नीदर डू आई विश टू गेस. पर यू कैन नॉट टेक दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप एट फेस वैल्यू. ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है. इसकी 3 अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जगह काम करती हैं. अब जो दोस्तों बात कर रहे थे नतान्स की, वो क्या हुआ है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान कॉजिंग रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन. ये IAEA के चीफ ने बोला है भाई. IAEA के चीफ, इसका नाम है राफेल ग्रोसी ने यह बोला है कि इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान नतान्स साइट. ये देखो साहब, ये देख रहे हो आप, ये caused radioactive and chemical contamination. Iran reported further attacks and vowed decisive retaliation. यानी कि यहां पे न्यूक्लियर का काम हो रहा था, ये तो दुनिया जानती है. अब ये जो लोग हैं IAEA वाली टीम और इनका चीफ राफेल ग्रोसी, ये कहता है कि हां इजराइल के स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है, करा है. Reports radioactive contamination as Natanz after Israel strike. Israel destroyed Natanz above ground facility. Underground sites likely unaffected. Iran reports attacks on Fordo and Isfahan nuclear plants. Details unclear. Iran is enriching uranium up to 60% purity, close to weapons grade, 90% at the Natanz plant. अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों. आपने ये देख लिया ना, जो अबव ग्राउंड है, जो जमीन के ऊपर है, उसको उड़ा दिया, लेकिन कई चीजें इनकी चल रही जमीन के नीचे है.
और इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स ऐसे होते हैं कि आप ऊपर से जब उसको ड्रॉप करेंगे या कहीं से भी आप उसको फायर करें नीचे जमीन की तरफ जाएगा, तो सीधा जाते हैं वर्टिकली। पहले ये कई सौ फीट ये जाते हैं, ड्रिल करते हैं और नीचे जाके फटते हैं। कई बॉम्ब्स हैं तो ऊपर लगते ही फट गए, ये पहले नीचे जाते हैं, कई 100 फीट नीचे जाते हैं, नीचे जाके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इजराइल का अगला कदम ये होने वाला है, इनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, ये होने वाला है। यार ये जो चीज नहीं पता थी मेरे को कि ऐसी चीज हथियार भी आ रहा है कि जो पहले ड्रिल मशीन की तरह जमीन तक जाएंगे, उसके बाद जो बंकर है वो शायद, तो ये इस इजराइल के पास है नहीं, ये अमेरिका के पास है। मतलब ये तो मुझे भी समझ, ये अपन इंडिया के पास होंगे भाई। हर चीज तो वैसे डिस्क्लोज नहीं करी जाती मेरे हिसाब से। बाकी देखो, रिजीम चेंज मुझे लगता है कि होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड ही होगा अगर हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच ये नहीं है कि न्यूक्लियर हमारे पास आ जाएंगे तो हम अपनी रक्षा के लिए यूज कर रहे हैं उसको। उनका ये है हमें उसको निपटा देना, हमें यहूदियों को निपटा देना, हमें ये कर देना, वो कर देना। इंडिया अपनी रक्षा के लिए रख रहा है, अमेरिका अपनी रक्षा के लिए रख रहा है, इजराइल अपनी रक्षा के लिए रख रहा है। और इजराइल आज जो कर रहा है वो अपने उसके लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ईरान हथियार बना लेगा तो उसको, अगर ये ईरान ना करे न्यूक्लियर वाले, ये प्रॉक्सीज ना बनाए, तो इनका इजराइल का और ईरान का कोई लफड़ा है ही नहीं। लेकिन इनकी सोच ये है, इनकी वीडियोस भी देखी गई है कि इनका ये हम निपटा देंगे, हम कर देंगे। और न्यूक्लियर आ गया तो ये जो सोचे वो कर भी थे। ये पाकिस्तान की तरह नहीं लग रहा मुझे कि जो सिर्फ बोल सकता है हम एटमी ताकत, हम ये कर दें वो कर दें। पाकिस्तान पे तो पैसा नहीं है ना, इन पे तो सब कुछ है, ये क्यों रुकेंगे फिर, इनके हाथ लग गए। अब देखो, इजराइल को पाकिस्तान एक देश नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर जाकर वहां पर ड्रामे भी नहीं करता। इजराइल को किसी तरीके से वैसे दिक्कत नहीं कर रहा, कोई प्रॉक्सी वॉर करके या फिर वह संगठन निकाल के। ईरान कर रहा ना, ईरान से तकलीफ है। इजराइल कह रहा है पाकिस्तान को, मेरी तरफ से तुम मुझे कुछ मत मान, अपना खर का खवा जो करना है कर, भीख मांग कटोरा और बड़ा चाहिए तो बता दो, भिजवा देंगे। उसको इससे कोई मतलब नहीं। ईरान से दिक्कत क्यों हो रही है कि ईरान की मानसिकता, ईरान की सोच, डिस्ट्रक्टिव सोच, अस्तित्व मिटाने की सोच, उनका लेना देना आपस में कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज जबरदस्ती वाला कि उनसे बस इसलिए कर रहे हैं कि वो बस एक वो कहते हैं ना कि मसीहा बनना है सबका उसको। भाई अभी तो देखो समझ नहीं आ रहा कि पीस टॉक होंगी नहीं होंगी। पीस टॉक तो हो ही नहीं सकती। एक ही मुद्दा हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे, न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे। वो सरेंडर कर देगा तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, या फिर इनका तख्ता पलट ही होगा। अगर ये मुझे लगता है अगर वॉर खींचा तो अब की बारी तख्ता पलट ही होगा। इसकी सरकार जाएगी और सरकार फिर इस तरीके की आएगी जो फ्रेंडली नेचर वाली होगी। जैसे आपको पता है 1979 से पहले इनकी कितनी अच्छी दोस्ती आ रही थी, भाईचारा उनका था, एक थाल में बैठ के खा भी लेता इनका चलता तो। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है देखते कहाँ तक जाती है। अब हर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।